अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा एप्लीकेशन, उसकी टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर के अबाउट है। एक ही लेक्चर में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। और इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं होप कि आपको समझ भी आ गए होंगे और आपने जो है इन सब चीज़ों को सीख लिया होगा, प्रैक्टिकली लिख कर भी प्रैक्टिस कर ली होगी। Now let's begin. First, let's understand what an application is. Then we will understand how to write it. एक एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है, किस लिए लिखी जाती है और किसको लिखी जाती है। उसका सिंपल आंसर ये है कि एप्लीकेशन जो भी लिख रहा होता है वो एक सबॉर्डिनेट पोजीशन पर होता है। जिसको लिखा जा रहा होता है वो हायर रैंक पे होता है। ठीक है। एप्लीकेशन एक यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, देखो, एन एप्लीकेशन इज अ रिटन formal request by a person in a subordinate position to another person higher than the applicant in rank। यानी कि जो एप्लीकेशन लिखने वाला है उसको हम कहते हैं एप्लीकेंट, और जिसको लिखी जा रही है वो जो है वो हायर रैंक पे होगा, और जो लिख रहा है वो सबॉर्डिनेट यानी कि उससे कम रैंक पे होगा। जिस तरह है कि स्कूल में एक टीचर का और एक स्टूडेंट का रिलेशन होता है, एक स्टूडेंट सबॉर्डिनेट पोजीशन पर होता है और एक टीचर हेड पर होता है, हाई पर होता है। या किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए आप लिखना चाह रहे हो उसमें भी यही होता है कि एक जो है असिस्टेंट जो होता है वो नीचे पोजीशन पर होता है और जो मैनेजर होता है वो हायर पोजीशन पे होता है। तो जो भी नीचे पोजीशन वाले जब हायर पोजीशन वालों को कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट में कोई बात बताना चाहते हैं तो उसमें वो एप्लीकेशन लिखते हैं। और एप्लीकेशन आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सिविल डिपार्टमेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगी। उसके डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सबका सेम है जो कि हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और उसकी टाइप्स भी यही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जॉब एप्लीकेशन हो सकती है, वो किसी स्कूल में एप्लीकेशन हो सकती है, स्कूल के अंदर भी डिफरेंट, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकती हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। कहीं पर कोई जो है वो एप्लीकेशन लिखी जाती है छुट्टियां लेने के लिए, कहीं पर कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है फीस माफ करवाने के लिए, कहीं पर कोई एप्लीकेशन लिखी जाती है किसी चीज को करेक्ट करवाने के लिए, किसी नाम की करेक्शन के लिए। तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, बट स्ट्रक्चर सबका सेम है। अगर आप स्ट्रक्चर सीख लोगे तो आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सारे टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं। वीजा एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन है, ग्रांट एप्लीकेशन है, इंटर्नशिप एप्लीकेशन है, फेलोशिप एप्लीकेशन है, मेंबरशिप, लाइसेंस, गवर्नमेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन। ये सारे जो एप्लीकेशन है उनको जो लिखने का तरीका है, वो स्ट्रक्चर है, वो एक ही है जिसको आज हम समझेंगे और डायरेक्टली थ्रू एप्लीकेशन समझेंगे। यानी कि एप्लीकेशन लिखी होगी उसी के अंदर ही हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ताकि चीजों को समझ आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ इस तरह कर रहे थे कि पहले जो है हम वो रीड कर रहे थे लेटर्स को, देन हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एप्लीकेशन को सामने रख कर उसको रीड भी करने वाले हैं और उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है वो एक एप्लीकेशन है कि एक प्रिंसिपल को लिखी गई है। अच्छा, आप एप्लीकेशन जब आप लिख रहे हो, आप चाहे सॉफ्ट में लिख रहे हो चाहे आप हार्ड पर नोटबुक पर लिख रहे हो, आपने ये पैटर्न उसका फॉलो करना है। ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पर टॉप पर आपने इस तरह से टू लिखना है जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, जिसको आप रेफर कर रहे हो। ठीक है। टू लिखने के बाद कॉमा नेसेसरी है, देन उसके डायरेक्टली नीचे, उसके नीचे जो है आपने चीजों को स्टार्ट करना है। फर्स्ट लेट मी टेक हाईलाइटर ताकि चीजों को मैं हाईलाइट भी करूं फिर आपको समझ आए। ये जो टू है ये आप टॉप राइट साइड ऑफ द, सॉरी, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पर आप लिखेंगे, चाहे फिर वो आपका सॉफ्ट में हो चाहे आपका हार्ड में हो। इस चीज को आपने मेंशन करना जरूर है। और चाहे वो आप किसी भी टाइप की एप्लीकेशन हो ये चीज देना जरूरी है। देन उसके बाद वाला जो चीज आता है या बाद वाला जो पार्ट आता है वो उस शख्स का या उस इंस्टीट्यूशन का नाम होता है जिसको आप लिख रहे होते हो। और इसमें जो चीज आपको चाहिए वो उसकी पर्सन की डेजिग्नेशन चाहिए या उसका जो भी ओहदा है वो चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख किसको रहे हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, और प्रिंसिपल भी कहाँ का, इन सब चीजों को स्पेसिफाई करना जरूरी है। देखो हम लिख रहे हैं कि टू द प्रिंसिपल, अब कहाँ का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज। अब ये बॉयज कॉलेज भी कहाँ का, बेला का, और बेला भी कहाँ आता है, बलूचिस्तान में। चीजों को इस तरह ऑर्गेनाइज किया है। देखो पहले हमने उस प्रिंसिपल, हमने बताया डेजिग्नेशन कि वो प्रिंसिपल है, देन हमने बताया कि वो कहाँ का प्रिंसिपल है, देन हमने बताया कि वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज
स्कूल जो है उसका प्रिंसिपल है, और वो भी कहाँ पर है, वो बेला स्कूल है। और बेला के बाद जो बेला है वो कहाँ पर आता है, वो बलूचिस्तान में आता है। तो ये चीजें बताना बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को एड्रेस कर रहे होते हो। अच्छा, ये हो गया आपका कि आपने किसको रेफर करना था और किस तरह करना था, ये हो गया। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपका सब्जेक्ट, आपका पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, और इसको एट द बिगिनिंग मेंशन करना ही बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को एट द बिगिनिंग पोजीशन पर मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। और कोशिश करें जब भी आप लिख रहे हो, चाहे वो सॉफ्ट में लिख रहे हो चाहे वो हार्ड में, ये वाला जो पार्ट है उसको आपने हाईलाइटेड रखना है और अंडरलाइन भी कर देना है, जिस तरह मैंने किया है। देखो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट टू ग्रांट फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। अब ये हमारी पूरी एप्लीकेशन का पर्पस को जाहिर कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट जो है आपका हाईलाइटेड करना और क्लियरली लिखना जरूरी होता है। अच्छा, सब्जेक्ट के लिए एक बात ये भी जरूरी है, याद रख लो कि सब्जेक्ट जब आप लिख रहे हो तो सब्जेक्ट में आपने लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड कंसाइज वे में बता देना है कि आपका पर्पस ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अब इस एक एक लाइन से हमें पूरे जो है उसका एप्लीकेशन का पर्पस समझ आ रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखते वक्त आपको बहुत ही कॉन्शियस होना है और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है आपको सब्जेक्ट लिख देना है। अच्छा, अब सब्जेक्ट भी हमारे पास आ गया, हम जिसको लिख रहे थे वो भी हमारे पास आ गए। अब जो है हम बिगनिंग किस तरह करेंगे। अच्छा, बिगनिंग करने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये जो होता है एक सबऑर्डिनेट पोजीशन वाला, यानी कि एक छोटे रैंक वाला एक बड़े रैंक वाले को या हाई रैंक वाले को एप्लीकेशन लिख रहा होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि वो वर्ड्स की चॉइस इस तरह करे कि वो रेस्पेक्टेबल लगे, ठीक है। जिस तरह हमने बिगनिंग किया है, रेस्पेक्टेड सर, ठीक। अब हमने रेस्पेक्टेड सर, अब अगर आपको चीजों को देखना हो तो एक मिनट, लेट मी इस चीज को भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह चीजों को आपने अरेंज करना है। अब ये देखो स्टार्ट से, लेट मी टेक हाइलाइटर, ये जो टू था एग्जैक्टली exactly इसके करीब से ही हमने क्या किया है, अपनी जो बाकी चीजें हैं वो भी बिगिन की हैं। सॉरी, ये टू था बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के स्टार्ट में, सी बराबरी में जो है हमने चीजों को स्टार्ट किया है, ठीक है। ये चीज का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ये जो था इसको बिल्कुल टू के यहाँ से बिगिन किया है, इस चीज को भी देखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। ये चीजें माइंड में रखना जरूरी है, क्योंकि जो ये राइटिंग होते हैं ना, एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग होते हैं और इनकी ये फॉर्मेट याद रखना जरूरी होते हैं, ठीक है। आप रेस्पेक्टेड सर के बाद जो आप चीज स्टार्ट कर रहे हो वो कोशिश करें कि जितना थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ दें। एटलीस्ट 5 लेटर्स की जो पोजीशन है वो आप छोड़ दें, ठीक है। 5 लेटर्स की पोजीशन छोड़ना मैंडेटरी है, देन आप जो है लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ इस चीज को फॉलो जरूर करें, इससे जो है आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग होती है और आपकी जो है एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक तो बात हो रही है कि आप प्रैक्टिकली लिख रहे हो, दूसरी बात जब आप एग्जाम में लिख रहे होते हो तब भी इन चीजों को बहुत अच्छे से जो एग्जामिनर है वो नोट करता है कि जो आपने फॉर्मेट यूज किया है वो क्या एक्यूरेट किया है या बस आपने एमी से एक एप्लीकेशन लिख दी है, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अब हम पहुंचे हैं अपने बॉडी ऑफ एप्लीकेशन आप कह सकते हो। आपको ऊपर वाली चीजें समझ आ गई हैं। अब आपको जो लेटर सॉरी एप्लीकेशन जब आप बिगिन करते हो तो आप इस तरह एक रेस्पेक्टफुल वे में बिगिन करते हो। उसके बाद अगेन आप जब बात स्टार्ट करना चाहो तो डायरेक्टली फर्स्ट सेंटेंस में ही और सेकंड सेंटेंस में ही अपनी बात बता देनी है। अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हो, यानी कि अपना नाम बता सकते हो। अगर ना ना करना चाहो तब भी एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन वो आपको चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में नीचे 3-4 एप्लीकेशंस इस तरह की भी मिलेंगी जो मैंने प्रैक्टिकली अपने फ्रेंड्स के लिए लिखे थी और वो एक्सेप्टेबल हो गई थी, ठीक है। एक हमने लिखा था आई गेस रजिस्ट्रार को भी लिखा था, एक हमने डीन को भी लिखा था, एक हमने आई गेस किसी कंपनी के मैनेजर को भी लिखा था, और ऑलमोस्ट सब की सब एक्सेप्टेड हो गई थी, ठीक है। खैर, इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। अब स्ट्रक्चर को अगेन बिगिन करने के लिए हमसे जितना हो सके हमने इसको फॉर्मल बनाना है। इस एप्लीकेशन में हमने जो फॉर्मल बनाने के लिए कोशिश की है वो हमने वर्ड यूज किया है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ BA ऑफ योर कॉलेज। अब खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है विदाउट टेलिंग नेम, ये भी ठीक है। आई कम ऑफ अ वेरी पुअर फैमिली। अब ऊपर सब्जेक्ट हमने मेंशन किया था कि हमें फ्री स्टूडेंटशिप चाहिए, तो चीजों को अच्छे से डिस्कस करना जरूरी है, यानी कि अगर आपको इस तरह की कोई फाइनेंशियल एड की सब जरूरत है तो आपने अपना मसला भी क्लियरली बताना है कि आप जो है एक
गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको इन सब चीजों की जरूरत है। माई फादर इज अ पीएम एंड गेट्स RS 7,000 पर मंथ एज हिज सैलरी। ठीक है। वी आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक। 2 of them students of 10th and 12th. My father therefore finds it difficult to afford our education. अब इस पूरे पैराग्राफ में जो है हमने अपना मसला बताया है। ठीक है। मसले को हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। नीचे वाले जो पैराग्राफ हैं, आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट। ठीक है। आई हैव बीन एंजॉइंग फुल फी कंसेशन फॉर द लास्ट 5 years। अब अगेन बता रहा है कि मैं जो है लास्ट 5 years से अपनी जो है फ्री एजुकेशन ले रहा था। सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी अ फ्री स्टूडेंटशिप दिस ईयर आल्सो टू इनेबल मी टू कंप्लीट माई एजुकेशन। कि इस साल भी मुझे इस फाइनेंशियल एड की जरूरत है, जो कि मुझे अपने फी को, मतलब सॉरी, एजुकेशन को कंटिन्यू रखने में हेल्पफुल होगी। ठीक है। I assure you that I shall try my best to deserve the favor I ask of you by hard work। अब अगेन इसमें आपने जो चीजें हैं उसको वाइंड अप करने के लिए लिखना है, एक कोर्टियस वे में, एक फॉर्मल वे में चीजों को बताना है। ऊपर जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो भी देखो कि पैराग्राफ वाइज डिवाइडेड है। ठीक है। पैराग्राफ जो है पैराग्राफ वाइज डिस्कस्ड है। अब उसी तरह से चीजों को आपने वाइंड अप करना है और अपने नाम और डेट को मेंशन करना है। इनका फॉर्मेट और इनकी पोजीशन भी याद रखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है। इस तरह से आपने अपने एप्लीकेशन को वाइंड अप भी कर देना है। अच्छा, इस तरह से जो है आप अपना नाम मेंशन करके और अगेन एक फॉर्मल वे में लीव टेकिंग लेके, योर मोस्ट ओबीडियंट पपिल या योर्स मोस्ट ओबीडियंट। ठीक है। योर मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट, इस तरह करके अपना नाम लिखकर, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो होता है वो लिखकर, और यहाँ पर डेट को इस साइड पर मेंशन करके आपने अपनी एप्लीकेशन को वाइंड अप कर देना है। अच्छा, आज के लेक्चर में जस्ट हमने एक ही एप्लीकेशन डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कुछ और एप्लीकेशन की एग्जांपल्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको फॉर्मेट और चीज़ों का ज़्यादा अंदाज़ा हो सके अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ।